बिग बॉस और WWE को स्क्रिप्टेड बोलना एक फिर भी स्टैंडर्ड की बात है, एक इज्जत की बात है। लेकिन एक ऐसा शो है जिसका नाम ही अनसुनी है। हमारे देश में बहुत सारे केसेस है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। उनको सॉल्व करने के लिए हिंदुस्तानी भाऊ ने एक शो ही बना दिया। इतने ना पब्लिक इंसान बनाया। इस शो के शॉर्ट्स और रील्स देखने के बाद मेरे दिल में हिंदुस्तानी भाऊ के लिए और इज्जत बढ़ गई। और बिना टाइम वेस्ट किए हम इस शो पे नजर डालते हैं और अपना मूड खराब करते हैं। दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। जब कोई मुझे छूता है तो इसे बुरा लग जाता है, गुस्सा भी हो जाता है कभी कभार, और वही सब मेरे साथ भी होता है। खुद के घर कांच के हो तो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते भाव। क्या शायरी बोली, एक नंबर। वाह, क्या ताजा शायरी मार दी भाऊ ने। 1860 से चलती आ रही है ये इतनी पुरानी शायरी। हमारे घर पे 33 बार हर एक आदमी बोल देता होगा। इस शो का मेकर खुद इंटरेस्टेड नहीं है इस शो को बनाने में, ये आपको आगे पता चल ही जाएगा। सब पता है, तुम बताओगे या मैं बता दूं? रोशन, ये क्या कह रही है? सब चल क्या रहा है रोशन? मेरी बात पे विश्वास करो संकेत, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम इसकी बातों में मत आओ। जो एक सेकंड में राइट की ओर बैठा था और नेक्स्ट शूट पे वो लेफ्ट की ओर हो गया। और भाई एक्टिंग तो यार माँ चोद दी। और मैं सब बताता हूँ। जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी तब मेरी माँ बहुत बिखर गई थी, और उनसे मुझे पता चला कि संकेत के पिता उन्हें बहुत असॉल्ट करते थे और बिना उनके कंसेंट के वो उनके साथ नाजायज संबंध बनाते थे। अब यूट्यूबर यूट्यूब छोड़ के वेब सीरीज बना रहे हैं, इनसे तो बढ़िया ही एक्टिंग कर रहे हैं वो। भाऊ का थोड़ा बहुत करियर बचा था, इसी हरामजादे ने इनका करियर डुबाने के लिए ये शो लिख दिया। और किसी ने शूट रोका भी नहीं, किसी के दिल में तो थोड़ी बहुत इंसानियत बची होगी कि वो मेरी माँ का फायदा उठाते थे, और फिर मैंने भी ठान लिया था कि मैं भी उसके बेटे का फायदा उठाऊंगा। फायदा उठाना? भाई इसको जूम करके देखो, ये खुद चलता फिरता फायदा है। आज से मैं भी अपने दुश्मनों के साथ ऐसे ही बदला लिया करूंगा। ये जेल वेल मारना पीटना सो 19 यार, पुराने जमाने में ये सारी चीजें होती थी। आज तो अगर किसी लड़के से बदला लेना है तो उसके साथ रिलेशन में आ जाओ और उसका फायदा उठा लो, वो भी लड़के का फायदा उठा लो, भले ही अपनी गुल्लक खुद ही फूट जाए। ईशा, ये सीन में तू कब आई? जब संकेत ने मुझे रोशन के बारे में बताया तो मेरे रास्ते का कांटा तो सबसे बड़ा यही था। फिर मैं इसकी वाइफ से अरे अब तो देख देख के बोल रही है, अब तो जल्दी जल्दी बोले। इस शो को ना सस्पेंसफुल और सीरियस बनाने के लिए ना पूरे साउंड इफेक्ट लगाए गए हैं। इस शो पे एडिटर ने बस अपनी जॉब सही ढंग से निभाई है। आपको कोई भी बीमारी हो, साला डॉक्टर के पास हर बीमारी की दवा है, पर साला एक बीमारी की दवा आज तक ना कोई नहीं निकल। मुंह की बवासीर और बकचोदी की, ये दोनों ऐसी बीमारियां जब एक बार लग जाए ना तो बड़े बड़े डॉक्टरों के हाथ भी नहीं आती है। अब इस शो में आगे एक औरत आती है जो अपने पति और बच्चे से बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसके पति ने कभी उसको इज्जत दी नहीं। उसके पति को शादी के पहले दिन से ही लगता था कि इसका कहीं और चक्कर चल रहा है। जो इस देश की पुलिस कोर्ट लॉ कोई नहीं कर पाई, वो भाऊ ने सॉल्व कर लिया। उसके पति को वेल ड्रेसअप करके अपने शो में बुला लिया। हाँ हाँ हाँ, बहुत रियल है, बहुत रियल है। अब ना इसको थोड़ा सा स्लो मोशन में देखते हैं। भाऊ के हाथ और पति के गाल में से इतना बड़ा डिफरेंस है कि बीच में से वंदे भारत निकल जाए। इन दोनों में इतना बड़ा गैप है जितना मेरी फोटो देख के लड़कियों के लेग्स का किसी का साथ पहले अफेयर था, शादी के पहले। तेरे को कैसा मालूम? मुझे पता चला बाद में। सुहागरात होती है ना, पता है ना, तभी उसका खून नहीं आया। जब सारे अनपढ़ एक ही शो में मिल जाए तो यही सब तो होगा। ये शो हाथों से नहीं से लिखा गया है। जिन चीजों की कल्पना एक नॉर्मल आदमी बिल्कुल नहीं कर सकता, उसकी कल्पना ये शो करवा देगा। पर जिस अनपढ़ ने ये शो लिखा है उसके लिए मैं 21 तोपे तो नहीं अरेंज करवा सकता, लेकिन 21 गालियां जरूर डलवा सकता हूँ। इसके बाद इस शो पे बुलाया गया उस औरत का बेटा। ये कौन है? नहीं जानता। हमारे लिए कोई नहीं, हमारी एक काम वाली बाई है बस। ये जिसका बाप पैदाइशी टकला हो और जिसकी माँ के स्ट्रेट बाल हो और उनका बेटा सिर पे घोंसला लेकर घूम रहा है, इससे ही पता चलता है ये एक परिवार नहीं मात्र एक कलाकार है। ये सब पता होने के बावजूद भी मुझे ये शो देखना पड़ रहा है क्योंकि मैं हूँ। लोग दादागिरी कर रहे हो, वो भी इधर आके, वो भी इतने लाखों करोड़ों जो लोग देख रहे। लाखों करोड़ों हैं, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। आपके क्रू के अलावा ना ये शो सिर्फ एक ही आदमी देख सकता है, वो हूँ मैं। वो भी मुझे मजबूरी में देखना पड़ रहा है। मेरे पास तो इमोशन भी खत्म हो गए। कहाँ से लाऊं इमोशन? हंसूं, रोऊं, गुस्सा करूं? अरे गुस्सा भी तो नहीं आता इनके ऊपर। अपनी बेटी को अपने पति के साथ अपने ही रूम में करते देखा। अरे भाई इस शो में हवस के अलावा कुछ है क्या? सेम वही केसेस आ रहे हैं, बस पात्र चेंज हो रहे हैं। ये तो वही बात होगी, हगना है, बस जगह चेंज कर करके हगना है। इस शो को अवार्ड मिलना चाहिए बेस्ट कॉमेडी शो का।
जब इस शो पे अन्याय देना है तो भाऊ का क्या काम है? भाऊ तो खुद संजय दत्त की रीमेक लग रहे थे और इनको थेरेपिस्ट क्यों बना दिया? ये तो खुद लॉकडाउन में थेरेपिस्ट लग रहे थे। वंस अगेन। फिर उसके बाद बुलाया उस औरत की बेटी को। बेटी सेट तक तो आ गई है लेकिन उसको खुद को नहीं पता कि मुझे क्यों बुलाया गया। बताइए क्या करती है आप? So I have just completed my bachelor's in fashion designing. वाओ, कितनी भोली है, एकदम फैशन डिजाइनर वाली लड़कियां। तो आप पहले पीयूष को क्या कहती थी? When we were not in a relationship, of course डैडी कहती थी। ये लड़की पहली आई है जिसने एक्टिंग ढंग से की है, जो मुझे पहली लड़की लगी जिसने अपनी एक्टिंग बिल्कुल रियल की है। अभी आप उसको नाम से बुला रहे हो? No, I can still call him daddy. बस context थोड़ा change हो गया है। If you know what I mean. बस इसीलिए देश में शिलाजीत खुलेआम नहीं बिकनी चाहिए। पहले लोग ओवरडोज करेंगे, फिर मुंबई जाके शो डायरेक्ट करने की सोचेंगे, तो फिर ऐसे ही शो बनेंगे। मुझे ये बात समझ नहीं आती, भाऊ ने अपने गिरते करियर में ये शो से कम बैक करने का कैसे सोच लिया? अरे अगर कम बैक ने ये देख लिया ना तो कम बैक हनी सिंह बन जाएगा। भाऊ अगर इतना ही कम बैक करने का शौक था तो इससे बढ़िया तो डोलू बोलू का रोल कर लेते, उससे ही कम बैक हो जाता, या फिर रोडीज होस्ट कर लेते। वर्कर हूँ, पिछले 6 सालों से ये काम कर रही हूँ। फिर एक दिन एक लड़का आया, देखने में अच्छा था। तो क्या प्यार हो गया उससे? क्योंकि यहाँ पे ना दिल में उतरने वाले कम और कपड़े उतारने वाले ज्यादा मिलते। भाऊ कुछ तो फ्रेश लाइन मार लो, कुछ तो अच्छी लाइन ढंग की मार लो, वो ही पुरानी बातें चल रही हैं। कुछ तो आपको ऐसा लगता है कि ये शायरी वायरी मार के और ये सारी बातें करके आपको लगता है कि वो इम्प्रेस हो जाएगी? आपको लगता होगा कि लोग मेरी बातें सुनेंगे, रीले विले काटेंगे, इंस्टाग्राम पे फुल भोकाल चलेगा, शो फाड़ देंगे। स्वीकार कीजिए, अरे ये मेरा बेटा इससे शादी नहीं करेगा। इसका बाप भी करेगा। है, बाप भी करेगा? अरे यार कंफ्यूज मत करो, कोई एक बताओ किसे करनी है। भाऊ को खुद नहीं पता वो क्या बोल रहा है। मुझे तो शॉक्ड इस एक्टर्स पे है कि वो अगर अलग अलग अपने घर पे जाएंगे, उनके घर वाले इनको क्या बोलेंगे? इससे बढ़िया तो बीए पास कर लेता, मूवी उस पे कम नाक कटती। आज इसके साथ नाम आई खड़ा है इसका भाई, हाँ, और पूरा समाज भी इसके साथ खड़ा है। नहीं, समाज नहीं खड़ा होगा। समाज के पास इतना टाइम नहीं है कि जो आपकी ये बेवकूफ़ी सी बातों पे खड़ा हो जाएगा। इतने वेले नहीं है लोग कि आके ऐसी बातों पे खड़े हो जाएंगे। समाज है, लंड थोड़ी है कि हर बात पे खड़ा हो जाएगा। आओ, मेरा जो 23 साल का बेटा है, मैं उस पर बहुत जान छिड़कता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उससे। लेकिन आज 23 साल के बाद मुझे पता चला वो मेरा बेटा नहीं है। अरे इस शो का नाम अनसुनी किसने रख दिया? अश्लील सुनी रखना था। उसकी बीवी उससे सेट, उसका पति उससे सेट, खुद की बेटी अपने बाप के साथ सो रही है, बेटे की गर्लफ्रेंड खुद की बेटी, उसके पति का एक और पति। अरे ये बस सोशल मैसेज के नाम पे अश्लील लोंडों के लक्ष्य को कैपिटलाइज कर रहे हैं। तभी मैं कहूँ मेरे दोस्त रात को कंबल के अंदर घुस के ये अनसुनी क्यों देखते हैं? मुझे तो लगा बहुत अच्छा आदमी कोई सोशल मैसेज की चीजें देखता होगा। क्योंकि जो आपका है ना वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, और जो छोड़ के गया ना वो कभी आपका था ही नहीं। अरे यार भाऊ को कोई टाइम मशीन लगा कर दो, इनको वही भूतकाल में भेज दो। इतनी बेकार बातें वो पुरानी बातें कर रहे हैं 2024-25 में। भाई लॉकडाउन के अंदर जो आपके लिए मेरी एक आध दिन के लिए रिस्पेक्ट आई थी ना, मैं वो भी भूल जाऊंगा। जो लोग कहते हैं ना कि आगे फ्यूचर की सोचो, भाऊ ना तो फ्यूचर की सोच रहे ना तो प्रेजेंट की सोच रहे। भाऊ अभी भी वही भूतकाल में खुश है। 5 साल से तो पहले मैं इसको जानता हूँ, 1 साल से हम लोग रिलेशनशिप में है पूरे, ठीक है? 1 नंबर का चीटर है। बोल क्या रहा है तू? चुप बैठ। तो बोल रहा हूँ, चुप नहीं बैठ सकता तू? कैसे चुप बैठूं? सुना मैंने क्या बोल रहा था तू? ना जाने कितने सारे लड़कों के साथ इसका रिलेशनशिप। बोल क्या रहा है तू? क्या सही बोल रहा है? पागल है क्या? अबे एक बार तो मुझे लगा ये शो हमारे लिए नहीं बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया होगा। फिर मैंने ये शो जाकर एक बच्चे को दिखाया, बच्चे ने माँ की गाली देकर मुझे भगाया वहां से। भाऊ जब आपने ये शो साइन किया था तो जब आप सुबह सुबह रेडी होके शो की शूट के लिए जाते होगे तो शीशे में ऐसे कोई आवाज नहीं आती थी, या फिर पैसा ही सब कुछ होता है? भाऊ मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, मेरी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर भाऊ, उसने मुझ पे मोलेस्टेशन का इल्जाम लगाया। क्या समझा नहीं, वापस बोल। अरे यार जबरदस्ती का सस्पेंस घुसा रहे हो। मोल्यूस्टेशन बोला भाऊ, मोल्यूस्टेशन। डिक्शनरी से कोई नया वर्ड उठाकर नहीं बोला जो आप इतना हैरान हो रहे हो। क्या बोला? अरे 3 साल से इंस्टाग्राम पे गाना सुन रहे हैं, मेरी सास के 3 बेटे, तीनों मजेदार से, एक कलेक्टर, एक मोलेस्टर, एक सूबेदार से। वही मोलेस्टर अभी भी नहीं समझे क्या भाऊ? मोलेस्टर मीन्स मेजॉरिटी ऑफ योर ऑडियंस।
तो बच्चे आपका पति देगा क्या बाजू वाले से लेगा? Listen, I don't know what you are talking about. पर मैं अगर अपने पे आ गई ना तो तू और तेरा ये शो दोनों बंद करवा। हाँ मैडम मैडम प्लीज 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 आप अपनी जुबान पे पक्का रहना, प्लीज प्लीज इस शो को बंद करवा दो। मैं कुछ तो अच्छा देखूंगा 2025 में। पूरे देशवासी सारे के सारे आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। पहला तो ना तू लेडीज है, समझा? इसके लिए इतना तमीज से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ मर्द की मार लो, बाथरूम जाना हो लिफ्ट में जाना हो तो लेडीज फर्स्ट, मार खानी हो गाली खानी हो तो मर्द को दे दो। हाँ अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो।